गारंटी जीत वाले विधायक छोड़ रहे, अचानक भागे भागे महाराष्ट्र क्यों पहुंचे अमित शाह। यह कहा जा रहा है कि एक इंटरनल सर्वे आया, उस सर्वे में आया कि 50 सीटों से भी कम भारतीय जनता पार्टी को आएंगे महाराष्ट्र के अंदर, और जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, जो मंत्री हैं या विधायक हैं जो जिताऊ हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह साथ छोड़कर जाने को तैयार है। उनकी वार्ता हो चुकी है, ऐसी सुनने में आ रहा है। राहुल गांधी ने यह कहा था कि मैं सरकार बदलने जा रहा हूं। क्या कहा था? सरकार बदलने जा रहा हूं, यानी कि मोदी की सत्ता जाने वाली है। राहुल गांधी ने ऐसा 100 दिन पूरा होने पर कहा। प्रयागराज के अंदर राहुल गांधी ने कहा अमेरिका जाने के पहले कि मैं सरकार बदलने जा रहा हूं, और अगर महाराष्ट्र से लोग शामिल हो रहे हैं तो सिर्फ विधायक और मंत्री नहीं, उसमें सांसद भी हो सकते हैं। और यह चीज अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कटघरे में लाके खड़ा कर दी। लेकिन इससे बल आरएसएस को मिल जाता है और नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, क्योंकि यह सब चीजें नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ही यह घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी हो रही हैं। इनके जो रवैये हैं और सोच है, इसके वजह से, क्योंकि रस्सी जल गई ऐठन नहीं गया। इतना अल्पमत में आ जाने के बाद हर एक समय, हर एक मिनट इन्हें बहुमत साबित करना है, तब यह ईडी सीबीआई का खेल खेल रहे हैं। तो अब इनके साथ इन्हीं के लोग खेल खेलने लगे, क्योंकि वह नेता यह जानते हैं कि महाराष्ट्र में या देश के अंदर जो बगावत नरेंद्र मोदी को लेकर के हो रही है, जो जनता गुस्से में है और जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वह जनता उन्हें उखाड़ के फेंकने जा रही है। और एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, उनका पहला विधानसभा चुनाव है, क्योंकि धोखा देके 2.5 साल पहले ही तो आए थे, तो उनके नाम पर भरोसा नहीं है। वह जिता ले जाएंगे कैंडिडेट को, यह विश्वास नहीं है। नरेंद्र मोदी जितने जगह रैलियां करते हैं उतने जगह हार जाते हैं, वह आना छोड़ेंगे नहीं और वह जीत पाएंगे नहीं। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोई भी अब चुनाव लड़ना नहीं चाहता। यह वजह है कि जिताऊ कैंडिडेट जो गारंटी के साथ जीत करके अपने नाम पर आते हैं, वह भी अब मोदी के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि अगर जनता के गुस्से का शिकार हो गए तो फिर वह न घर के होंगे और न घाट के होंगे। यह चीजें वह समझ गए हैं। इस बाबत मैंने आपको तकरीबन 1 महीना पहले बताया था, और हर प्रोग्राम में जब भी महाराष्ट्र की बातें करता हूं तो आप दर्शकों को यह बताता हूं कि एकनाथ शिंदे के 45 विधायक जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना से आए थे, उस 45 को अब एकनाथ शिंदे और नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनका राजनीतिक कैरियर दांव पे लग गया है। 17 जगह रैलियां करके नरेंद्र मोदी 14 जगह हरवा दिए कैंडिडेट को, लोगों ने वोट ही नहीं दिया, हार गए वह। और इसमें एकनाथ शिंदे के नाम पे वोट मिल नहीं रहे हैं। 1500 रुपया की लाडली बहाना दिए, वह उल्टे दांव पर रहे हैं। वह लोग समझ गए या हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बाद में यही हम लोग को सताना शुरू करेंगे। और जो उद्योग महाराष्ट्र से चला गया, अब वह जो विधायक जीत करके आए थे, वह अपने कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जब जा रहे हैं तो कंस्टिट्यूएंसी के अंदर उनसे पूछा जा रहा है कि आपको मैंने वोट उद्धव ठाकरे के साथ दिया था। अजीत पवार के कैंडिडेट से पूछ रहे हैं आपको मैंने वोट शरद पवार के नाम पे दिया था, आप भाजपा के साथ क्यों गए? और इसका जवाब है नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपने किया क्या भाजपा के साथ जाने के बाद, इसका भी जवाब नहीं है। और आप कुछ कर रहे हो या नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, बात नरेंद्र मोदी की हमेशा आ रही है। नरेंद्र मोदी पीएम भी है, चपरासी भी है, सब कुछ वही है क्या? एक नाली का भी अगर उद्घाटन हो तो नरेंद्र मोदी झंडी हिलाते हैं जाके, क्यों भैया? बाकी मंत्री क्या घंटा बजाने के लिए बैठे हैं?
बाकी नेता किस लिए चुनाव लड़े थे? तब फिर तो वन नेशन वन इलेक्शन वन मैन वन नेता कर लिए होते। और यही वजह है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बातें चल रही है, जो इम्पॉसिबल है, बेवकूफ बनाने की बातें की जा रही है, देश को बेवकूफ बनाने की। यह पॉसिबिलिटी नहीं है इस देश के अंदर। 145 करोड़ की आबादी है इस देश की, पॉसिबल ही नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन। कभी प्रधान का, कभी वार्ड मेंबर का, तो कभी चेयरमैन का, तो कभी विधायक का, कभी एमएलसी का, कभी पीएम का, और हर जगह कभी न कभी सरकारें तोड़ती हुई भाजपा नजर आती है। तो क्या तोड़ दिए तो फिर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा हर पूरे देश में, हर जगह? तब तो यह अपनी मर्जी की करेंगे। इनकी नीयत पर भरोसा विश्वास नहीं कर सकते। तो महाराष्ट्र के लोग इनके साथ अब नजर नहीं आ रहे। अब इनके जिताऊ कैंडिडेट बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। यह जिताऊ कैंडिडेट जिस तरह से बाहर जाते हुए नजर आ रहा है, अचानक इंटरनल सर्वे आता है कि 50 सीटों से भी कम भाजपा को आ रहा है, और देवेंद्र फडणवीस को लेकर के और भी नुकसान हो रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस को अब हटाने की तैयारी चल रही है। डिप्टी सीएम है इस समय भारतीय जनता पार्टी के एकनाथ शिंदे सरकार में, और एकनाथ शिंदे अजीत पवार की खटिया खड़ी हो चली है, क्योंकि भाजपा एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के लोग भारी मात्रा में जाने की तैयारी में है, ऐसी खबरें निकल रही हैं। इसीलिए अमित शाह को भागे भागे जाना पड़ा।